हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस टॉपिक को चालू करने से पहले मैं सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने झारखंड के एकमात्र मिक्स मार्शल आर्ट्स एमएमए के यूट्यूब चैनल को भरपूर मात्रा में प्यार और सपोर्ट दिया और इसे केवल 6 महीनों में ही 2500 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर दिया है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार। और आपने मेरी लास्ट वीडियो लॉकडाउन मोटिवेशन को भी बहुत ही जोर पसंद किया है और केवल 20 दिनों में ही आपने इसे 10,000 व्यूज़ को क्रॉस कर चुका है और इसे 1,500 लाइक्स हैं। तो इसी तरह मेरे चैनल्स और वीडियोस को देखते रहें और पसंद करते रहें। दोस्तों, मैं आपको इस टॉपिक पर जो भी बताने वाला हूँ ये मैंने किसी गुरु से नहीं सीखा, ना लिखा लिखाया और पढ़ा और ना सुना हुआ ज्ञान है। ये मैं अपने खुद के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से आपको इस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। फियर इम्पैक्ट्स इन फाइट्स, यानी लड़ाई के दौरान या लड़ाई से पहले जब किसी इंसान को डर लगता है तो उसमें कैसे कैसे एक्शंस और रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। फाइट, लड़ाई, मार, युद्ध, इन शब्दों को सुनते ही हमारे दिल में हलचल सी मच जाती है। अगर टेढ़े बगैर शब्दों में कहा जाए तो हम लग जाते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या हो जाएगा कि लड़ाई का नाम सुनते ही हम तुरंत ही हमारे दिल में, दिमाग में तरह तरह की इमेजिनेशंस चालू हो जाती हैं जो अधिकतर नेगेटिव ही होती है और हम अपने आप को पहले से ही मन से कमज़ोर बनाना चालू कर देते हैं। और अगर मन कमज़ोर होगा तो शरीर का कमज़ोर होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि सारी शक्तियाँ मन में ही होती हैं। और इस भय का पैदा होने के 4 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला है, लोगों को पिटने का बहुत डर रहता है। मुझे ऐसा कोई भी ऐसा योद्धा बता दो जिसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में एक पंच या एक किक ना खाया हो। आपको पता नहीं, अगर आप अपने आप से झूठ बोलते, मैं तो अपने आप से झूठ नहीं बोलता, मुझे तो पिटना भी मंजूर है। मैं हार भी जाऊँ पर मुझे कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है, तो इसलिए मैं पिटने से कभी नहीं डरता। इसलिए मेरे मन में भय भी नहीं रहता किसी फाइट से पहले या उसके बाद। दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख कारण है बेइज्जती। लोगों को बेइज्जती का बहुत डर रहता है। इज्जत कमाई नहीं होती और बेइज्जती का बहुत डर रहता है, पर वो ये भूल जाते हैं कि बेइज्जती भी उन्हीं की होती है जिनकी इज्जत होती है। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो इसी चक्कर में बहुत से लोग फंस जाते हैं और बेइज्जती के डर से अपने टैलेंट, अपनी पावर को भी अपनी फाइट्स और उस समय यूज़ नहीं कर पाते कि अगर मैं हार गया तो मेरा का इज्जत बहुत बर्बाद हो जाएगी। अरे भाई, कोई बात नहीं, हार तो सबकी होती है, पर हार कर जीतने वाले कोई बाजीगर कहते हैं। सब पिक्चरों में आपने बहुत सुना होगा, मैं भी सुन चुका हूँ, कान पक चुके हैं, पर फिर भी डायलॉग अभी भी चल रहा है। तीसरा डर है हार का। हार तो बाद में होगी, वो तो हार पहले ही जाते हैं जब वो सोच लेते हैं कि मैं हार जाऊंगा। कहते हैं ना, मन के हार है हार और मन के जीते जीत। तो उनकी हार तो सबसे पहले वहीं हो जाती है जब वो हार के बारे में सोचने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ कोशिश करना। हार जीत तो भगवान के हाथ में होती है। तो हमें हार के बारे में या जीत के बारे में सोचकर हमारे सर पर सिर्फ बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी बेस्ट और 100% देने पर ही ध्यान देना चाहिए। पर अधिकतर ऐसा लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। अपने दिमाग पर सिर्फ प्रेशर डालते हैं, मैं हार गया तो मैं क्या होगा, मेरा क्या हो जाएगा, पता नहीं, जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मुझे ऐसा कोई योद्धा बताओ इतिहास में जो कभी हारा ही ना हो। अब सब ब्रूसली नहीं बन सकते। अब आप सोचेंगे कि मैं ब्रूसली का एग्जांपल लूँगा या आपके दिमाग में तुरंत ब्रूसली आ गया होगा, पर मैं ब्रूसली को नहीं, सब गॉड गिफ्ट नहीं होते हैं। सब अधिकतर लोग मेरे और आपकी तरह ही होते हैं, जो हार हार कर कई बार पहुंचते होते हैं, ठोकरे खा खा कर ही पहुंचते हैं। चौथा और अंतिम प्रमुख कारण है जीत। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जीत के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान जीत के लिए ही लड़ता है या फिर कुछ करने की कोशिश करता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा जीतूँ। इस जीत से भी हमारे मन में कई प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं जो देखने में, सुनने में बहुत छोटे से लगते हैं, पर वो छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे अंदरूनी और मानसिक और फिजिकली हमें बहुत ही डिस्टर्ब करती हैं। सबसे पहला है ओवर कॉन्फिडेंस। जब हम जीतने लग जाते हैं तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। हम अपने आप को हम सबसे ऊंचा समझने लग जाते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं। वो बहुत ही खराब चीज़ है। जीतना अच्छी बात है, पर दूसरे को नीचा दिखाना ये बहुत खराब है। अपने आप में एक स्पोर्ट्समैनशिप रखनी चाहिए, जैसे हम जीत पर भी सामने वाले को उसे अच्छा और परफॉर्मेंस करने का देते हैं। हमें जीतने के बाद लालच बढ़ जाता है, जैसे कि हमें थोड़ी जीत मिली है, हमें और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। जीत का लालच अच्छा है, पर वो लालच हमें कुछ दिनों में हमारे मन को डिस्टर्ब करने लग जाता है कि अगर मुझे जीत नहीं मिली तो मैं ऐसा कर दूंगा, पता नहीं मैं आगे चल के क्या करूंगा, मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं हार गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरा पैसा चला जाएगा, मेरा रुतबा चला जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। दुनिया आपको एक गलती पर माफ सबको करती है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार हार जाएंगे तो आपकी सारी लाइफ खत्म हो जाएगी। ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव हर चीज़ में होता है, चाहे लाइफ हो, बिजनेस हो या फाइट्स हो। वो सब पे इतना भी सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने बोझ को लेकर आप अगर रिंग में उतरते भी हो
तो मेरा आपसे दावा है कि आप किसी भी मामूली से मामूली फाइटर से भी आप आसानी से हारोगे। यहाँ तक कि हो सकता है आप रोड फाइट में अगर किसी से फाइट करते हो या तो आप टेढ़े मेढ़े एक जैसे तैसे एक चिल्लड़ की तरह हाथ पैर चलाओगे, जैसे तैसे जो घबरा कर चलाते हैं कि मैं हार जाऊंगा, मैं प्रोफेशनल फाइटर हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी इज्जत चली जाएगी। और ऐसा करोगे तो आपकी हार वहाँ भी निश्चित है। रिंग की फाइट तो दूर है, वहाँ तो हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ हाथ पैर तोड़वा के आए या डैमेज कर दो। तो इसलिए अपने जीतने के बाद भी अपने आप को कंट्रोल में रखें और अच्छा बनने की कोशिश करें। जो आपसे ऊपर है उन पर ध्यान दें, ये नहीं कि आप उनसे जीत चुके हो उन पर ध्यान दें। अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। अब आखिर में बात करते हैं फियर रिएक्शंस के बारे में कि किस प्रकार जब भय किसी इंसान के माइंड और बॉडी पर अटैक करता है या फिर उस पर अपना कब्जा कर लेता है तो उस इंसान में किस प्रकार के रिएक्शंस और एक्शंस देखने को हमें मिलते हैं। सबसे पहला है रैपिड हार्ट बीट यानी टैकीकार्डिया, जिसमें इंसान का दिल की धड़कन नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा तेज हो जाती है क्योंकि वो अपने माइंड में ऐसा नेगेटिविटी फैलाने लग जाता है कि लड़ाई होने वाली है, बहुत से इमेजिनेशन करने लग जाता है। दूसरा है ब्रीथलेसनेस यानी कि आपका अत्यधिक सांस फूलना, बिना कारण ही बिना कुछ किए ही उनका सांस अत्यधिक फूलने लग जाती है, जैसे उन्हें अस्थमा होता है। तीसरा है शिवरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स यानी डर लगने के कारण अंगों का कांपना। बहुत से लोग डर के कारण लड़ाई से पहले या लड़ाई के दौरान कांपने लग जाते हैं, जैसे कई बार उनके हाथ पैरों का कांपना, कई लोगों के तो दांत भी बजने लग जाते हैं, आपने भी अक्सर देखा होगा। और चौथा है फ्रीजिंग एट वन प्लेस, जैसे बहुत से लोग डर के कारण कुछ नहीं कर पाते और एक ही जगह खड़े रह जाते हैं, जैसे खड़े खड़े में कोमा में चले गए, वो कुछ नहीं कर पाते, उनका दिमाग मन सब कुछ शून्य हो जाता है, जैसे वो मर चुके हैं। पांचवा है एक्सेसिव स्वेटिंग यानी बिना किसी कारण से उन्हें पसीना आना। बहुत से लोगों को मैंने देखा है डर के कारण उनके माथे पर पसीना आना, ऐसी कहावतें आपने सुनी भी होंगी। तो ये भी एक डर का रिएक्शन है जो आपको भयभीत इंसान में देखने को मिल सकता है। और आखिरी है मेमोरी लॉस फॉर सम मोमेंट यानी कुछ पलों के लिए अपनी याददाश्त भूल जाते हैं, जैसे अपने पावर, टैलेंट, स्किल्स और अपने प्रोफेशन तक को भूल जाते हैं। स्पेशली मैंने स्ट्रीट फाइट्स में देखा है कि खास करके कराटे और टाइकोंडो के प्लेयर्स ही, पता नहीं टीचर्स अच्छे नहीं या फिर स्टूडेंट्स अच्छे नहीं है, पर उन्हें मैं अधिकतर स्ट्रीट फाइट्स में पिटते हुए देखा है। जिन्हें बुरा लग रहा है उन्हें लगे, क्योंकि सच्चाई से बुरा उन्हें लगता है जिनके साथ ऐसी बीत रही। मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे कमेंट्स को कुछ बैंड बक सकते, पर रिप्लाई के लिए भी तैयार रही, क्योंकि मैं बिना बकवास सुनने के आदि नहीं हूँ। उसका मेन कारण भी यही है, या तो वो अपनी ऐसी ट्रेनिंग नहीं कर रहे या फिर गुरु अच्छे नहीं। मैंने भी बहुत से स्तर को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनकी ट्रेनिंग एकदम बकवास थी, जो मुझे नहीं लगता था रियल फाइट में कुछ काम भी आती है। क्योंकि हर इंसान चैंपियन बनने नहीं आता है, कुछ अपने डर, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी आता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कुछ ऐसा सिखाया जाए ताकि उनकी रियल लाइफ में उनके कुछ काम आ सके। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे उम्मीद है और मुझे पक्का यकीन भी है बहुत से लोगों को मेरी वीडियो देखकर गुस्सा भी आया होगा और बहुत से लोगों को वीडियो पसंद भी आएगी। जिन्हें पसंद आएगी वो लाइक करेंगे, जिन्हें नहीं पसंद है वो डिसलाइक करें और कमेंट भी करें। और जिन्हें मेरी आने वाली वीडियोस देखते रहना है और सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हाउ टू बी फियरलेस इन फाइट्स। तो अगर आप चाहते हैं कि उससे नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिले तो आप उसे बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसी तरह मुझे प्यार, सपोर्ट भेजते रहें अपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स के द्वारा। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।